Hello everyone. Now today we are going to see our next topic, drip irrigation method. Now before we going to see, in our irrigation engineering there are different type of method of irrigation. So there are three type of irrigation method. First is surface irrigation method, second sprinkler irrigation method, and third is subsurface irrigation method. So in a surface irrigation method there are three methods: flooding method, furrow method, and contour farming. In a flooding method there are also two type of irrigation method. While flooding, it is also known as uncontrolled method, then controlled flooding method. In controlled flooding method there are also six types of irrigation method like free flooding, contour laterals, border strips, check basin, basin flooding एंड zigzag मेथड. ठीक है, तो ये सब मेथड हमने देखी थी सरफेस इरिगेशन मेथड एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड. नाउ आवर रिमेनिंग मेथड इज ड्रिप इरिगेशन मेथड. तो ड्रिप इरिगेशन मेथड किसे कहेंगे? सो इन अ ड्रिप इरिगेशन मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन. ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रिकल इरिगेशन मेथड. सो इट इज़ ऑल्सो ड्रिप इरिगेशन मेथड. सो इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलप मेथड ऑफ इरिगेशन. ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एडवांस इरिगेशन मेथड. ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट developed method of irrigation which is becoming increasingly popular in areas with water scarcity and salt problem. ठीक है, ये क्यों पॉपुलर हुई? because this method is very useful where the water scarcity and there is some salt problem in water. ठीक है, so this method was first introduced in Israel. ये मेथड कहाँ से आई? ड्रिप इरिगेशन मेथड इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इजराइल. इन इंडिया it is being increasingly practiced in Gujarat, Maharashtra, Kerala and Karnataka. ठीक है, in our country it is developed in Gujarat, Maharashtra, Kerala and Karnataka. ठीक है, so in deep irrigation water is applied to the form of drop directly near to the root of the plant through the special outlet device called emitter or a dipper. जो हमने previous different type of method देखी, तो उस method में क्या था? when we apply water to the land, होल एरिया इज़ इरीगेटेड. ठीक है, कि जो हम वाटर सप्लाई करेंगे इरिगेशन के लिए तो क्या होगा? जो होल एरिया है लैंड का वो इरीगेट होगा. सो इन ड्रिप इरिगेशन वाटर डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होगा? ड्रिप के ड्रॉप के फॉर्म में पानी डायरेक्टली रूट ऑफ जोन, ठीक है, कि रूट होगा प्लांट का, उसमें डायरेक्टली जाएगा. सो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ठीक है, वो कैसे होगा? द रूट ऑफ अ प्लांट थ्रू अ स्पेशल आउटलेट डिवाइस कॉल्ड एमीटर. ठीक है, जो एमीटर होगा, इमीटर, और उसको बोलेंगे डिपर. डिपर से डायरेक्टली प्लांट के रूट में वाटर पास होगा. दिस इमीटर हैव ड्रिप नोजल टू सप्लाई वाटर ड्रिप बाय ड्रिप एट अ वेरी स्लो रेट. ठीक है, जो ये इमीटर जो प्रोवाइड किया है स्पेशल डिवाइसेस. ठीक है, आउटलेट स्पेशल डिवाइसेस है, वो प्लांट के रूट पे ड्रिप बाय ड्रिप वेरी स्लो रेट में इरिगेट करेगी. वो वेरिंग फ्रॉम अबाउट 2 लीटर पर आवर. ठीक है, जो 2 लीटर पानी होगा वो 1 आवर में सप्लाई करेगा, और 10 लीटर पर आवर, 2 लीटर टू 10 लीटर पर आवर. वो किस पे डिपेंडेंट होगा? जो ड्रॉप होगा, ड्रॉप की साइज पे डिपेंडेंट होगा. द वाटर अप्लाई नियर द रूट जोन ऑफ अ प्लांट स्प्रेड लेटरली एज वेल एज वर्टिकली ड्यू टू कैपिलरी ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल. द वाटर अप्लाइड इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द सॉइल मॉइस्चर विद द डिजायर्ड रेंज फॉर द प्लांट ग्रोथ. जो वाटर अप्लाई होगा बाई ड्रिप इरिगेशन मेथड, सो इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू कीप द सॉइल मॉइस्चर. ठीक है, वो ड्रॉप के फॉर्म में पुट होगा. सो अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट रूट क्या होगा? जो सॉइल होगी वो मॉइस्चराइज होगी. ठीक है, सो इट इज़ बेनिफिशियल टू द ग्रोइंग द प्लांट. ठीक है, कि प्लांट के अराउंड जो सॉइल होगी वो मॉइस्चर फॉर्म में होगी. ठीक है, सो ये बेनिफिट होगा
प्लांट के ग्रोथ के लिए। नाउ सब कंपोनेंट ऑफ अ ड्रिप इरिगेशन यूनिट। सो एक यूनिट दिया गया है कि हाउ वी अप्लाई irrigate water by using drip irrigation method. So one unit are there used there. A drip irrigation unit is usually consists of following three main component. ठीक है, थ्री मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट इज अ कंट्रोल हेड, पाइप नेटवर्क एंड ईमीटर। ठीक है, सो आप फिगर में देख सकते हो वाटर कोर्स है, सपोज कोई रिजर्वायर रिवर है, पंप के यूज़ से हम उसको पानी को लाएंगे ओवरहेड टैंक के अंदर। देन ओवरहेड टैंक जाएगी मेन लाइनिंग से लेटरल पाइप में से, एंड लेटरल पाइप में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल होल होंगे, उसमें से वाटर पास होगा टू प्लांट रूट के अंदर। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इट इज़ कंट्रोल हेड, पाइप नेटवर्क एंड इमीटर्स। आप देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर सोर्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि रिवर, कैनाल, कोई भी वाटर सोर्स होगा, रिजर्वायर, ये वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स में से पानी पंप के थ्रू कहाँ जाएगा? ओवरहेड टैंक के अंदर। देन ओवरहेड टैंक के थ्रू मेन लाइन में जाएगा, मेन लाइन में से लेटरल पाइप के अंदर जाएगा। ठीक है, देन लेटरल पाइप्स के अंदर नंबर ऑफ सम ट्रिकल लाइन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ट्रिकल लाइन के अंदर इमीटर प्रोवाइड किया गया है। दिस इज द सम होल हो गए। ठीक है, उसमें से पानी पास होगा, सो इट इज़ होल इज ऑल इमीटर्स। एंड जो लाइन प्रोवाइड किए है लेटरल पाइप में से, इट इज़ ट्रिकल लाइन्स। नाउ कंट्रोल हेड। द कंट्रोल हेड कंसिस्ट ऑफ एन ओवरहेड टैंक, देन फ्लो कंट्रोल वाल्व, अ वाटर मेजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस, फिल्टर एंड पंपिंग यूनिट। कंट्रोल हेड में से कौन कौन से पार्ट्स हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरहेड टैंक जो पानी रिजर्व होगा। देन आफ्टर फ्लो कंट्रोल वाल्व प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कितने पानी हम सप्लाई करेंगे। सो देर इज़ अ फ्लो कंट्रोल वाल्व। देन वाटर मेजरिंग डिवाइसेस, वन डिवाइसेस आर देयर जो वाटर मेजर करेगा। देन प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस, ऑल्सो देर इज़ प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस, फिल्टर एंड पंपिंग यूनिट। सो द कंट्रोल हेड इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। कंट्रोल हेड कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? इट इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। जो सोर्स होगा वाटर का, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगा। तो वाटर इज़ पम्प इनटू द ओवरहेड टैंक। जो पंपिंग वाटर होगा वो कहाँ रिजर्व होगा? ओवरहेड टैंक के अंदर। द साइज ऑफ ओवरहेड टैंक इज यूजुअली 3x3x3 मीटर। साइज़ क्या होगी? डेप्थ, विड्थ एंड लेंथ क्या होगी? 3x3x3 मीटर। रेस्टिंग ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म मेंटेन प्रेशर हेड ऑफ 5 to 5 मीटर। 5 to 5 मीटर प्रेशर हेड क्या होगा? 5 to प्रेशर हेड से 5 to 3 मीटर हाइट पे एक प्लेटफॉर्म जनरेट की जाएगा, वहाँ पे ओवरहेड टैंक को रेस्ट किया जाएगा। द फिल्टर आर यूज टू रिमूव ऑल डेब्रिज, सैंड एंड क्ले इन द वाटर टू प्रिवेंट क्लॉजिंग ऑफ द इमीटर। ठीक है, तो फिल्टर का फंक्शन क्या है? वो क्या करेगा? वाटर में से जो डेब्रिज होगी, जो कचरा होगा, सैंड होगी, क्ले होगी, ठीक है, उसको वो क्या करेगा? रिमूव करेगा। ठीक है, उसकी वजह से जो डेब्रिज फ्री जो वाटर होगा वो इमीटर में जाएगा। ठीक है, जो वेस्ट जो पानी के अंदर डेब्रिज एंड क्ले वो ट्रिकल लाइन में जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो होल है, इमीटर है, उसको क्लॉट करेगा, तो उसको रोकने के लिए फिल्टर यूजफुल होगा। अ फर्टिलाइजर इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू कंट्रोल हेड। ठीक है, फर्टिलाइजर इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। वो क्या करेगा? जो कंट्रोल हेड को रेगुलेट करेगा। देन पाइप नेटवर्क। चलो अब नेक्स्ट क्या है? पाइप नेटवर्क। तो इसमें क्या है? अ पाइप नेटवर्क और अ ट्रिकल लाइंस। आप देख सकते हो फिगर के अंदर, दिस इज द पाइप नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिकल लाइन, कंसिस्ट ऑफ अ मेन लाइन एंड नंबर ऑफ लेटरल पाइप्स। लेटरल पाइप्स के अंदर से ट्रिकल लाइन पास होगी। समटाइम सब मेन लाइन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बिटवीन द मेन लाइन्स। कि सब मेन लाइन्स के अंदर ऑल्सो एक लाइन प्रोवाइड की जाएगी टू बिटवीन मेन लाइन्स एंड द लेटरल पाइप्स। अ नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर पाइप्स कॉल्ड ट्रिकल लाइन। ठीक है, डायमीटर क्या होगा?
ट्रिकल लाइन का number of diameter 10 to 20 mm and provide from the lateral pipe to carry water to the root of the crop. Generally there is one trickle line for each row crop. All pipe are usually made of PVC यानी कि polyvinyl chloride PVC pipe use होगी. Then after emitters, ठीक है, last is emitters. Emitter are provided on each trickle line at the suitable spacing depending upon the type of crop and soil condition. ठीक है, emitter यानी कि जो ट्रिकल लाइन के अंदर होल होगा, सो इट इज़ emitter. वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी? सूटेबल स्पेसिंग, दो के बीच में सूटेबल स्पेसिंग दिया जाएगा. वो किस पे डिपेंडेंट होगी कि कौन सा क्रॉप है, टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड सॉइल कंडीशन. ठीक है, सॉइल की कंडीशन क्या है. emitter is a precise metering devices which has a very low flow rate, usually 1 to 10 liter per hour. ठीक है, emitter is precise metering devices which has very low flow rate, usually 1 to 10 liter per hour. ठीक है, कि 1 आवर में कितना वाटर डिस्चार्ज करेगा? 1 to 10 लीटर. सो सम एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, a water requirement is less, saves 40 to 75% water when compared with the conventional method. ठीक है, it is very most important method because in this method water requirement is less, पानी की ज़रूरत कम होगी, and save 40 to 70% of water. ठीक है, 40 to 7% वाटर सेव करेगा. इवापोरेशन लॉसेस आर क्वाइट लो. ठीक है, पानी कम जाएगा, सो इवापोरेशन लॉसेस इज ऑल्सो लो. द डीप परकोलेशन लॉसेस आर एंटायरली एलिमिनेटेड. ठीक है, क्योंकि जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी सॉइल के अंदर वो उतना ही वो ऑब्जॉर्ब्ड करेगा. ठीक है, सो ज़्यादा पानी नहीं होगा, सॉइल मॉइस्चराइज होगी, सो देयर इज ऑल्सो डीप परकोलेशन लॉसेस आर एंटायरली एलिमिनेटेड. Labor cost is less as no fill channel, furrow are required to the construct it है. There is no any type of fill channel और furrow की requirement होगी. Directly trickle line provided, so there is no cost of fill work. जैसे कि fill channel बनाना है, furrow बनाना है, it is labor cost is less. Water logging is avoided also क्योंकि it is a water saving method, so it is water logging is avoided. The drip irrigation is quite suitable for a small trees and widely spaced plant. It is more suitable for irrigation for a fruit plant के लिए it is very most important method. The problem related with weeds and soil crusting are eliminated. The problem related with fungus and insect disease can be considerably controlled. ठीक है, जो फंगस और इंसेक्ट डिजीज़ हो गए प्लांट के अंदर, उसको इट कैन बी कंसिडरेबली कंट्रोल होगा बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन मेथड. द मेथड इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर द अरिड रीजन वेयर द वाटर इज़ लिमिटेड. दिस मेथड इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर अरिड रीजन, जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ ये मेथड यूज़ कर सकते. ओवर इरीगेशन इज़ अवॉइडेड, ओवर इरीगेशन होगा नहीं. The problem of soil erosion which normally occur in the surface irrigation can be avoided. Soil erosion नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि flow of water very slow, so there is no any soil erosion. In a drip irrigation, all the land area is effectively utilized as there is no wastage of land for the preparation of levees, bunds, ditches, fill channel etc. So in this method जो लैंड प्रिपरेशन होगा तो उसका कॉस्ट भी बच जाएगा. द वेस्टेज ऑफ सम लैंड का वेस्ट भी होगा क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ लीवीज, बंस, डिचेस वो भी निगलेक्टेड होगा ही नहीं. सो इट इज़ एडवांटेज ऑफ द ड्रिप इरिगेशन. एज द लेवलिंग ऑफ द लैंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी यूज एनी टोपोग्राफी. ठीक है, लैंड प्रिपेयरिंग के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं होगा बिकॉज पाइप्स आर यूज, ट्रिकल पाइप लाइन आर यूज, सो देर इज़ अ लैंड प्रिपरेशन. जैसे कि कोई फ्लैट सरफेस बनाना है, ऐसा कुछ कोई भी टोपोग्राफी में दिस मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर इरिगेशन. सो इट इज़ अ मोस्ट एडवांस एंड इम्पोर्टेंट मेथड फॉर इरिगेशन मेथड. ठीक है, तो इरिगेशन मेथड क्या है? वंस अगेन ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड
trickle irrigation. It is one of the latest developed method of irrigation which is becoming increasingly popular in areas with water scarcity and salt problem. This method was first introduced in Israel. In India, it is being increasingly practiced in Gujarat, Maharashtra, Kerala and Karnataka. In drip irrigation, water is applied in the form of drop directly near to the root of the plant through a special outlet devices called an emitter or a dipper. This emitter have drip nozzle to supply water drip by drip at very slow rate, varying from about 2 liters per hour to 10 liters per hour. The water applied near the root zone of plants spread laterally as well as vertically due to capillary action of the soil. The water applied is just sufficient to keep the soil moisture within the desirable range of the plant growth. Now some component of the drip irrigation is that control head, pipe network and emitter. So it is the most applicable irrigation method, drip irrigation method.